हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो एक इमेज ले लेते हैं। जैसे हमने ये इमेज ले लिया। तो यहाँ पे है क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक टूल। तो हम चलो सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ते हैं। यह है क्विक सिलेक्शन टूल। इससे आप जितना चाहो उतनी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने सिलेक्ट कर ली है। अगर बाहर गलत हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए निकल गया है, तो इसको आप सही भी कर सकते हो। आर्ट के साथ क्या होता है, आप डिलीट बटन प्रेस करिए तो अभी उतना मिटा देता है, उतना आपका मिटा देगा। ठीक है, फिर से आपको भर लेना है। जितना गलत होता है आपसे, जैसे जितनी गलत एरिया सेलेक्ट हो जाती है उतना आप आर्ट के साथ इसको मिटा सकते हो। जितनी गलत एरिया आपसे होती है आप आर्ट के साथ उसको मिटा सकते हो। हमने सिलेक्ट कर लिया है। इससे बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाता है। और आप शिफ्ट के साथ एक कर्ली ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट अगर आप प्रेस करते हो तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सिलेक्ट हो जाता है। मतलब कैसे भी एरिया आपको सिलेक्ट करनी है आप आसानी से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट जो होता है, आपको क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना है तो इससे छोटा होगा कर्ली ब्रैकेट। आप बड़ा ब्रैकेट होता है, इससे आप प्रेस करोगे तो ये आपका जो होता है सिलेक्शन बड़ा हो जाता है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमको इसकी कई कॉपीज़ बनानी है। जैसे मैंने इसको मूव कर लिया, कॉपी कर ली, Ctrl+C कर लिया। ठीक है, अब इसकी हम एक दो कॉपी बना लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये बना लिया। ठीक है, और इसमें हम आर्ट शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आर्ट शिफ्ट से हम एक दो इमेज बना सकते हैं, इसकी 2-3 इमेज जैसे चाहे। ठीक है, इसको जहाँ पे आप सेट करना चाहो, यहीं पे सेट करना चाहो तो यहीं पे भी कर सकते हो। और कहीं भी आपको सेट करना है तो आप इसको सेट कर सकते हो। आपको रखना है जैसे यहाँ, तो यहाँ पे भी सेट हो गया, एंड यहाँ तो ये यहाँ पे भी सेट हो गया। ऐसे आप इसको सेट कर सकते हो सारी चीज़ें। ये था क्विक सिलेक्शन के द्वारा, हमने क्विक सिलेक्शन के द्वारा ये चीज़ें की। अगर आपको इसको मूव करना है तो आप ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, आप मूव कर सकते हो। इसकी साइज़ बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से, यहाँ पे हाइट विड्थ क्या बढ़ाना है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको दूसरी इमेज लेनी है तो आपको ओपन से कर सकते हो, और आप डबल बार क्लिक करोगे बैकग्राउंड पे तो भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मैंने नेक्स्ट इमेज ले ली है, दूसरी इमेज। और अगर इसको भी हम मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। मूव मतलब ये अलग हो जाएगी विंडो। ठीक है, अब हमको अपनी विंडो पे इस पे आना है। ये हमारी विंडो है। इसमें मतलब मान लीजिए हम क्विक सिलेक्शन करते हैं। क्विक सिलेक्शन से मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। इस पर आपको जहाँ जहाँ, जैसे जो शिफ्ट के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ मैंने पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको कलर करना है तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूँगी तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा, एंड आर्ट के साथ डिलीट करूँगी तो भी इसका बैकग्राउंड कलर होगा। बस यहाँ पे बैक एंड फ्रंटेड कलर का, अगर आपको फ्रंटेड कलर करना है या फिर बैक एंड कलर करना है, अगर आपको बैक एंड कलर करना है तो आप शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करना है, एंड आपको फ्रंटेड कलर करना है तो आर्ट के साथ डिलीट बटन आपको प्रेस करनी है। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो जैसा कलर आपको चाहिए। अभी जैसे बैक एंड कलर चाहिए हमको तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करिए, बैक एंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमको ग्रीन कलर में इसको करना है तो हमने ग्रीन कर लिया। अब हमको आर्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करनी है। ठीक है, अगर फ्रंटेड कलर चाहिए तो आर्ट के साथ डिलीट बटन, और बैक एंड कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बैकग्राउंड है और ये फ्रंटेड बैकग्राउंड है। तो आपको कौन सा कलर चाहिए
ये इसकी की भी है, शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे तो आपका फ्रंट बैकग्राउंड देगा, और आर्ट के साथ डिलीट दोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर देगा। जो कलर आपको करना है आप कर लीजिए। ओके, एक था आपका सिलेक्शन टूल, क्विक मैजिक टूल भी हमने देख लिया है। ये थे आपके क्विक मैजिक टूल के बारे में। और भी बहुत सारे इमेजेस को आप ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आप ऐसे मूव करके जितनी चीज़ें आप यहाँ से चाहो एक लॉकेट को अपने ले जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे ये चीज़ें हमें, ये पिक्चर हम चाहते हैं, ये हमारी पिक्चर हमको इसमें चाहिए, तो हम मूव करेंगे और कॉपी कर लेंगे इसको, और हम अपनी पिक्चर इसमें डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर डाल दी है। इसको हम ले आते हैं इधर और समझते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पे ये मेरी पिक्चर है, हम चाहते हैं इसका जो एक बैकग्राउंड है ये ना दिखे, तो हम यहाँ पे आएंगे नॉर्मल में, एंड यहाँ पे डिजॉल्व है, डिजॉल्व में आपका ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे डार्कन है, ये डार्कन में इस टाइप से दिखेगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आपका इस टाइप से दिखेगा, बहुत ही कम। ज़्यादातर मल्टीप्लाई वाइट बैकग्राउंड पे रन करता है। जैसे इसका बैकग्राउंड अभी मैं वाइट कर दूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया, एंड मैंने बैकग्राउंड इसका दे दिया। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। ठीक है, अब हम फिर से इसका सिलेक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने, अगर वाइट बैकग्राउंड होता है तो ज़्यादा सही रहता है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको हम लेके जा रहे हैं, यहीं पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पे करेंगे एडिटिंग। अभी हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो क्या होता है, आपका बैकग्राउंड जो होता है वो हट जाता है। ये चीज़ें हम यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाई वाइट कलर का होता है, उसमें छिप जाता है। ये बर्न कलर में आपका इस टाइप से दिखेगा, एंड लाइन बर्न में इस टाइप से दिखेगा। हार्ड लाइट में देखना है आपको, हार्ड लाइट में इस टाइप से दिखेगा। आप एक एक करके सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, जिस कलर में आपको चाहिए आप चूज कर लीजिए। अगर ऐसे में चाहिए तो आप ऐसे में कर दीजिए। और हाँ, इसकी ओपेसिटी आपको बढ़ानी है घटानी है, आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। जिससे भी बहुत हल्का दिख रहा है, आपको आंखें थोड़ी डिप करनी पड़ेगी अपनी, एंड जूम करना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हो। इसको लगेगा कि आपने इमेजेस देखे हैं ना, लोग कहते हैं कि देखो अभी इस किसी ट्री में, किसी भी नेचर में आप किसी गॉड की इमेजेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आप उसमें मतलब लगा के आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत हल्का लग रहा है कि गॉड। ठीक है, तो या फिर एनीथिंग आप कुछ भी उसमें लगा के ऐसे हल्का उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। फिर आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है। रील्स में ज़्यादातर ये सब आता रहता है आजकल लोग, ये सब का। यहाँ पे फिल भी कम कर सकते हो, फिल जैसे घटाओगे यहाँ पे फिल घटेगा तो एकदम से गायब हो जा रहा है। ये फिल के ऊपर होता है, बहुत कम दिखाना है आपको, भी बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिल भी आप कर सकते हो। एंड ओपेसिटी घटाओगे तो बढ़ाओगे तो पूरा का पूरा आपको दिखने लगेगा ये इमेजेस।
ये हमारा था मैजिक टूल। भी हमने देखा कि जितने में भी हमको कलर करना हो वो एरिया हमको सिलेक्ट करना होता है, जिस एरिया में हमको कलर करना हो मैजिक टूल से, जिस भी एरिया को वो उतनी एरिया सिलेक्ट करेगा और उतने को कलर कर देगा। ठीक है, उतने को कलर कर देगा। ये है मैजिक टूल। ठीक है, मैजिक टूल तो हमने देखा ये बैकग्राउंड बदलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट कोई और इमेज ले लेते हैं, उसमें हम बैकग्राउंड बदलते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड स्टूडेंट फॉर्मेट में आते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम मान लीजिए कोई थोड़ी मतलब कई सारे उसमें हों, तो जैसे इसकी बैकग्राउंड बदलते हैं, इसका बैकग्राउंड। ठीक है, ओपन करते हैं और इसके बैकग्राउंड में बदलते हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये थोड़ा इससे मैच कर रहा है कि इसका जो टॉलरेंस है आप कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि तो मैच कर रहा है तो सारा सिलेक्ट कर रहा है। मैंने टॉलरेंस घटा दिया उसका, टॉलरेंस घटा दिया। ठीक है, अब हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर ले। तो बहुत कम हो गया, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, टॉलरेंस लगभग 25 कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होता है बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाता है तो आप आर्ट के साथ उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाता है तो आप आर्ट के साथ उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये सिलेक्शन हमको थोड़ा थोड़ा हटाना है, तो आर्ट के साथ हम हटा लेते हैं ऐसे। ये तो था सिलेक्शन, एंड आप दूर से ही लगा लीजिए, बहुत फास्ट लगता है। ये इधर सिलेक्ट कर लिया, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही सिलेक्ट करेगा और इससे बहुत अच्छे से कलर हो जाएगा आपको। और अगर गलत सिलेक्शन हो जाता है तो आप आर्ट के साथ उस चीज़ को डिलीट मतलब हटा सकते हो। ये देखिए, इसको सेट भी आप कर सकते हो। मैंने सेट कर लिया, हमारा बैकग्राउंड क्विक सिलेक्शन से बहुत अच्छे से हो गया। एंड हम लोग कलर करते हैं, तो वाइट बैकग्राउंड चाहिए, जैसा ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पे मेरा 2 ही कलर है, तो मैंने दोनों कलर सेट कर लिया है। जैसे मैंने अपना वाइट बैकग्राउंड भी किया एंड ग्रीन बैकग्राउंड भी। अगर ग्रीन बैकग्राउंड करना है आपको, अगर वाइट करना है तो बैक के साथ बैक स्पेस करना है, स्पेस के आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करना है। एंड अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आर्ट के साथ ग्रीन कलर करना है। आपको फ्रंट वाला कलर चाहिए या फिर बैक वाला कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए? इसमें 2 कलर है और दोनों की अलग अलग होती है। अगर आपको फ्रंट वाला चाहिए तो आर्ट के साथ डिलीट, और आपको अगर बैक वाला चाहिए तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, ये करना है। एंड कलर कौन से कलर में चाहिए आप सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कौन से कलर चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से।
बैकग्राउंड कलर भी अच्छे से हो जाएगा। और मैं सबसे ज़्यादा क्विक टूल का ही उपयोग करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। और अगर आपका बैकग्राउंड मतलब जैसे इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा ब्लर था और मैच कर रहा था, तो क्विक सिलेक्शन क्या होता है, मैजिक जो होता है आपका, मैजिक टूल जो होता है उसमें थोड़ा सा वो एरिया को टॉलरेंस अगर उसका ज़्यादा रहता है तो उस एरिया को भी मैच कर लेता है। लेकिन क्विक सिलेक्शन ऐसा नहीं करता। क्विक सिलेक्शन क्या होता है, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही करेगा। और अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो आर्ट के साथ, जैसे मैंने इसे घटाया तो उठ के वो अलग चला गया, ऐसे भी आप कर सकते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसकी साइज़ अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, कितनी साइज़ चाहिए आपको। क्विक सिलेक्शन की जो साइज़ होती है ये होती है साइज़। अभी तो ये बहुत छोटा है, ये देखिए, ठीक है। अभी मैंने साइज़ बढ़ाया, देखो कितना बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ गया। कितना बढ़ाना है आपको साइज़, आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी 22% हो गया है। हार्डनेस कितनी चाहिए आपको, इसकी हार्डनेस उतना आप बढ़ा सकते हो। एंड स्पेसिंग कैसी चाहिए, आप स्पेसिंग, और इसको किस मतलब इसको स्पेसिंग थोड़ा सा आप कैसे में मतलब घटा बढ़ा सकते हो, ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा जैसे में आपको सिलेक्शन चाहिए। इसको सिलेक्शन क्या होता है, अगर छोटा रहता है तो आपको कहीं, अगर जैसे बड़ा है, मान लीजिए बड़ा इमेज सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना हो इस चीज़ को, तो इतना बड़ा हमारे लिए मतलब ये तो इधर भी सिलेक्ट कर ले जाएगा। इसके लिए क्या होगा, हमको छोटा ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा जब छोटा रहता होगा अभी भी ये इतना सेलेक्ट कर लेगा ज़्यादा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा ताकि ये यहाँ तक सिलेक्शन में दिक्कत ना करे, मतलब यहाँ तक हमारा अच्छे से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। कोई भी इमेज है उसको अच्छे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक इमेज हम और ले लेते हैं, कोई इमेज जो मतलब एकदम वैसा बैकग्राउंड हो जो आपको बहुत ही वो लगे कि ये हो ही नहीं पाएगा इसका कलर, ठीक है, वो भी हो जाएगा। कैसा भी बैकग्राउंड हो आप कलर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बैकग्राउंड हो गया, मान लीजिए इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, अब इसका हमको कलर करना है, ठीक है। आप सिलेक्शन से क्या होता है, सिलेक्ट कर सकते हो जितना आप चाहो उतना। मैंने ये देखिए सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। जितना हम चाहेंगे उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे और बहुत ही आसानी से। अभी मैंने छोटा कर रखा है, तो हम किसी भी कैसे भी चाहें आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए अब मेरा यहाँ भी हो गया। एंड हमको इधर भी सिलेक्ट करना है, हमको यहाँ भी थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, हमको यहाँ भी थोड़ा सा, ये तो पूरा ले लिया क्योंकि उसका हैंड एंड बैकग्राउंड मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम आर्ट बटन का प्रयोग करेंगे और इसको ऐसे हटा लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे हटा लेंगे। देखिए मैंने आर्ट के साथ कितने आसानी से उसको सेट कर दिया है, आप लोग भी ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेट कर लिया बहुत अच्छे से अपना, देखिए बहुत अच्छे से हमारा सेट हो गया। एंड अब हमको खाली कलर करना है इसका, ठीक है। आप खाली हमको इसका कलर करना है, ठीक है। तो हमारा कलर हो गया है बैकग्राउंड का, ठीक है। और इसको अभी जैसे कैसे भी बहुत अच्छे से आप कलर कर सकते हो इसका, बाल थोड़ा, और अगर बढ़ाना भी है तो आप बढ़ा भी सकते हो, जितना आप चाहोगे उतना ही कलर होगा। इसका बाल भी कट गया है, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना है कोई बात नहीं। बाल कम करना है मान लीजिए इसका, कर सकते हो आप। हमको सिलेक्शन नहीं चाहिए, हम सिलेक्शन हटा देते हैं। और हाँ, सिलेक्शन आपने मैंने बताया था, और इसकी ऑपेसिटी साइज़ जितनी भी बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हो जो आपका सिलेक्शन है। और हमने बढ़ा लिया अपनी सिलेक्शन की साइज़ और एंड हटा दिया उसको। तो एक कैसा भी इमेज हो आप खुद सिलेक्शन से बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो, साइज़ घटा के बढ़ा के, ठीक है। तो हमने किया भी, इसे आप भी कर सकते हो। तो ये तो था कि ऐसे भी बैकग्राउंड का आप कलर आसानी से चेंज कर सकते हो, और आपका सिलेक्शन का यूज कैसे क्या क्या होता है हमने ये भी सीखा। 2-3 चीज़ें हमने सीखी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आप लोग भी करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम कल सीखेंगे और
कल हम सीखेंगे मैजिक टूल के बारे में।